चाय पी ले। तो मैं चाय चाय नहीं पीनी चाहिए, और जैसे आज बरसात हो रही है तो पकोड़े खाने का मन है, तो नहीं करना चाहिए? अ, नहीं, नहीं, नहीं ये देखिए 2 बातें हैं जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन के सब रस जो आते हैं जिनमें मन करता है वो छोड़ दें। बस थोड़ा जी बहुत हाँ, सँभालें, हाँ, समझाएँ हाँ, उसको। उसको एक जैसे पकौड़े की खुशबू से, एक आधे पकौड़े से चबा-चबा के खा के सैटिस्फाइड करने का कोशिश करें। अति न करें, किस चीज़ में अति न करें। और आपने कुछ खाया तो उस खाने से पहले कमाना आप करें। आप कुछ आपने आप पढ़ाती थी, कमाती थी, वही रुपया खर्च करते हैं ना जीवन में। तो आपने हाँ, तो कुछ सँभल के। उल्टा-सीधा खाना चाहते थे, उसको कमाना पड़ेगा पहले। कमाने का तात्पर्य अपने शरीर को उस लेवल में बनाना पड़ेगा। मैं जैसे एक दिन जी हाँ, खाता हूँ, एक दिन नहीं खाता हूँ, तो एक दिन मैं खाता हूँ, तो अगले दिन मेरा सब क्लीन हो जाता है। तो हाँ, चीटिंग में वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है डाइट प्लान में, कि आपने पहले दिन हाँ, चीट हाँ। किया, तो अगले दिन उसको कवर कर लीजिए, अगले दिन खाना अच्छा कर लीजिए। तो इस हिसाब जी से हाँ, थोड़ा जी। कीजिए, बाकी आप मैं अपने डाइट प्लान में लोगों को ये चीज़ें कम बताता हूँ, उनको सबको कहता हूँ मन को शांत करना सीखिए। जी वर्तमान में हाँ, आइए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, मन शांत होगा तो आपका ये बार-बार भ्रमण नहीं करेगा, इधर-उधर नहीं करेगा। कभी-कभार गए तो चलो एक गोलगप्पा स्वाद टेस्ट ये लेके खा लिया, बस बात खत्म हो गया। अब 8, 10, हाँ, 15, 20, 25 खाना ज़रूरी थोड़ी है। तो इस तरह वो से तो है। अपने आप को थोड़ा अति से बचाएँगे तो इन सब चीज़ों का बचाव हो जाए। हाँ, हाँ, जी मीनाक्षी हाँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आपकी बातें मैं सब रेगुलर पढ़ रहा हूँ। आप अगले कोर्स भी रेगुलर जुड़ेंगे और आप चूँकि खुद ज़रूर, ज़रूर, शिक्षक ज़रूर। रही हैं, और टीचर रही हैं तो सेकंड, आपको थर्ड, हाँ, सेकंड, थर्ड को तो मैं शायद डीएसएन करूँ, मेरा बहुत मन है, बहुत आनंद कीजिए, राजन जी कीजिए, का है। कीजिए, कीजिए। बहुत तो कीजिए। 16th को मैं ज़रूर आऊँगी। थैंक यू, आप आइएगा, आके करें। चलिए और ज कोई अपने विचार शेयर करें, जो नए लोग हैं, अनिल जी आप बताएँ, अनीता, अनिल जो भी अपने साथ हैं अपनी अच्छा, जी I'm so लक्ष्मी प्लीज़, thankful प्लीज़, for the प्लीज़, course, sir. प्लीज़। यस लक्ष्मी प्लीज़। आपका कोर्स से मेरे को बहुत बहुत फायदा हो गया। मेरा जो राइट नी का पेन था वो 90% निकल गया है अभी। बहुत हल्का भी फील हो रहा है, बट कभी कभार आ रही है। एंड मेरा काफ मसल भी क्रैम्पल है, वो थोड़ा दर्द दे रहा है, लेकिन आई विल ट्राई टू रिलीव इट विद दिस लोअर एक्सट्रीमिटी। आई एम सो नाइस। थैंकफुल। मैं बहुत उपयोगी बन गया हूँ इस कोर्स की वजह से। नहीं सही। थैंक यू लक्ष्मी थैंक यू रियली सो ये मच। आपने बहुत सच कहा, हम खुद उपयोगी बन सकते हैं। उपयोगी या में योगी जुड़ा हुआ है, यस और नो? या तो जब आप उपयोगी बनते हैं तो योगी अपने आप हो जाते हैं। आपका नाम देखते देखते मेरे को ये हो गया कि मैं भी उपयोगी बन गया हूँ आपकी वजह से। जी नहीं, बिल्कुल उपयोगी हमें बनना ही होगा। जीवन में थैंक यू। योग करते-करते हम अगर खाली साधना में ही रहें, अपने आप को ही मैच्योर करते रहें, मज़ा नहीं है उस योग का। योग की खुशबू फैलनी चाहिए। तो आप अगर उपयोगी द नहीं है तो सेकंड वो योग जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपके अंदर आप अनुभव कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है, आपका कल्याण, लेकिन एक समय के बाद में आप उपयोगी बन कर के ही अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके साथ मैं भी अपने आप को अपग्रेड अनुभव कर रहा हूँ। हम लोग आगे थैंक यू मिलकर सर। अच्छी तरह से बात करेंगे थैंक कार्य। यू सर। मैं भी बहुत हिंदी सीख, 1-2-3 घंटा हिंदी आपके कहा सुनना भी मेरा भी मैंने इंग्लिश सीख का लिया। अभ्यास थोड़ा मैच्योर हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर कोर्स में कुछ स्क्रीन भी मैं कुछ इंग्लिश की नहीं बनाऊँगा। अब मुझे कुछ नया काम करना पड़ रहा है। मेरा पुराना डाटा ढूँढ रहा हूँ कैसे निकलेगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। वैसे भी बहुत-बहुत 3 धन्यवाद। घंटा हिंदी सुनना मेरे को भी आदत हो गया। थैंक यू। तनु बताइए, तनु अपनी बात कहेंगे? तनु अपने आप जी। कहें। जी, जय गुरुदेव भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनुभव मेरा बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहा। मेरे जैसे मेरे को वैसे नॉर्मली ऐसे कोई मेडिकल इशू नहीं है, लेकिन हाँ कुछ महीनों पहले मेरे स्मॉल टो फुट टो में नमनेस आ गई थी। लेकिन जब कंचन भैया का मैंने बेसिक कोर्स किया था तो फर्स्ट एप्लीकेशन में ही वो चली गई थी नमनेस। बहुत तो बढ़िया। मुझे समझ में आ गया था कि ये भगवान का दिया वरदान है, तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए। फिर जब आपके कोर्स का पता चला तो लगा अरे कंचन सर के टीचर हैं तो ज़रूर करना चाहिए। तो इस वजह तो उनकी वजह से आपसे मिलना हुआ, तो कंचन सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से हम उपयोगी सर से मिल पाए। और मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे यहाँ एक सहायिका काम करती हैं। तो एक दिन वो आई तो उनको साइटिका का पेन एकदम से स्टार्ट हुआ था, तो बहुत परेशान थी वो। तो आपने बताया था कैसे करना है। तो मैंने उनको तल हृदय और गुल्फ का उनको बहुत स्लाइट वो दिया। पहले गुल्फ मुझे मिला नहीं, फिर ढूँढने पे मिल गया, क्योंकि आपने बोला था कि दब जाता है, मिलता नहीं, छुप जाता है। तो मैंने ढूँढा तो मिला। तो उनको बताया कि आप ये, और जानू बताया मैंने उनको, इंद्रवस्ती बताया। और नेक्स्ट डे जब वो आई तो उन्होंने बताया कि मेरा दर्द काफ़ी कम हो गया।
बिल्कुल उनको तो छिप्र और गुल्फ 2 महत्वपूर्ण है साइटिका के लिए। इन दोनों का पैकेज देना चाहिए ताकि छिप्र जी से दर्द मुक्ति हो और गुल्फ से उसकी परमानेंट निवारण हो। इन दोनों को देना चाहिए। आपने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। आप देखिए, आपने जी जो प्रयोग किया, आपका एक्सपीरियंस हुआ, आप अपग्रेड हो गए। तो जब तक हम जी दूसरों के साथ सेवा करके उपयोग में बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमारी उपयोगिता बढ़ेगी नहीं, तब तक हम इस मर्म को भी ढंग से जानेंगे नहीं। मैंने तो अपने जीवन में अनुभव किया है, जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो दूसरों को सिखाकर ही सीखा है, दूसरों की सेवा करके ही जाना है, लाइक कंचन। तो प्लीज अब ध्यान रहे, आप जितना करेंगे उतना उनका क्या भला होगा भूल जाइए। वो एक्चुअली आपका जी कल्याण करने के लिए आपके पास में आए हैं। वो आपके पास आए इसलिए कि आपका कल्याण हो। आप जो ही उनका करेंगे ना, आप अपग्रेड हो जाएंगे, आपका गुल परम पक्का हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो वो सब लोग आपके माध्यम है आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो उन नारायण की सेवा जी करें, धन्यवाद सेवा करें, जी नारायण आपके नजदीक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी धन्यवाद सर। जय गुरुदेव सर। चलिए, और कौन अनम्यूट करके बताएगा, अपनी बात कहें। जो सोम श्री, आप अनम्यूट करें, आप सामने हैं। सोम श्री अनम्यूट करके बताएं अपनी बात को। अनम्यूट करके सोम श्री कहें अपनी बात को। अनिल जी कहें, जो भी अपनी बात कहना चाहें कहें। हाँ सोम श्री प्लीज बोलिए, यू आर अनम्यूटेड नाउ। ये तो पूरा एक नया चीज हम लोग सीख रहा है। एक पूरा, मैं कांचन जी को भी कल बोला तो पूरा एक नया दुनिया हम लोग का सामने आ गया। तो एकदम बहुत अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझे लगता है। तो आपसे फिर और भी हम लोग को सेशन करना चाहिए और सामने सीखेंगे तो और भी अच्छा होगा। बिल्कुल लोग बिल्कुल, ये को हम लोग देने के लिए और भी ट्रेनिंग चाहिए। लोग को देने के लिए मुझे लगता है और भी अच्छा से ट्रेनिंग करना चाहिए हम लोग को। याद रहे, हमने बस 6 आपको चरण बताए, देयर आर 6 स्टेप ऑफ दी आवर मर्मा थेरेपिस्ट। पहला पूरा किया आपने। होमवर्क कीजिए, इसकी अपनी मर्मा डायरी बनाइए, उसमें रेगुलर नोट कीजिए, आपकी मास्टरी होती चली जाएगी। 2-4 कोर्स रिपीट कर लीजिए, 2-4 कोर्स रिपीट कर लीजिए, जिनकी साधना आपको बार बार कर सकते हैं। उससे आप और गहरे में जाने, और मेन बेसिक बात, अपनी साधना और लोगों विजुअल एक्सपीरियंस से आप ज्यादा जानेंगे, उसको ज्यादा अनुभव कर पाएंगे। कांचन जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप दोनों के लिए हम लोग ये जान सका है, ये लिए बहुत आप लोग को बस धन्यवाद इसको है। आप यूज करें, इसको प्रयोग करें, लोगों तक फैलाएं, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है और यही सबसे बड़ा प्रसाद है। लोगों को मिले, हमें रोजगार दें। कंचन जी हमारी से कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ बांटते रहें, उस बांटने का मौका दें। जो मैसेज आपको मिला है लोगों तक शेयर करें, लोगों को पर्सनली बताएं कि आपके लिए उपयोगी है। उपयोगी चीजों को लोगों तक पहुंचना चाहिए, सही चीज सही व्यक्ति तक पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी चीज है। और एक पर्सनल क्वेश्चन है जी मुझे। किसी को बात में बहुत ये आ जाता है, सेंसिटिवनेस आ जाता है। मैंने कोई मुझे कुछ अगर बोल देते तो बहुत सारा दिन और बहुत दिन तक उसको ये मुझे हो जाता है। मैंने आई मीन उसका रिएक्शन होते हैं। मी टू, मैं भी ऐसा ही कुछ हूँ। लेकिन विश्वास कीजिएगा, धीरे धीरे सेवा में अपने आप को लगाने से आप इसके अंदर होते जाए। ऐसा कुछ भी हो तो आप में जो हमारे इमोशनल वैल्यू का मर्म है वो है क्षिप्र मर्म। तो तल हृदय और क्षिप्र को स्टिमुलेट करें, थोड़ा पोज लें, मुस्कुराएं, थोड़ी साधना करें, आंख बंद करके ध्यान करें। ये सब चीजें मिलकर के आपको इनसे दूर हो जाएगी। ये इमोशनल भावनाएं, ये आपकी प्योरिटी को दर्शाती है। इमोशंस हमारे गले से जुड़ा हुआ है और गला आकाश तत्व ईश्वर का स्थान है। इस बात को समझिए, इसके लिए घबराइए मत। ये आपकी सेंसिटिव, आप दुनिया को समझती है, आप दुनिया को जानती हैं, आप अभी जिंदा हैं। बहुत सारे लोग भावनाओं मुक्त होते हैं तो वो लोग जिंदा होते हुए भी मतलब पता नहीं किस तरह से जीवन जीते हैं। तो इट्स ओके, क्वाइट नॉर्मल, अपने साथ नॉर्मल फील कीजिए, ये स्वाभाविक है। धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बनाना है। अपनी साधना के द्वारा दुनिया में सब कुछ घट रहा है, सब कुछ बदल रहा है, ये भाव रखते हैं। अपेक्षाएं आनंद कम करती है, इस भाव को स्थापित करें। उम्मीदें कम करेंगे तो आपको फिर धीरे धीरे भावनाएं अपने आप शांत होने लगेगी। ये भावनाएं जन कल्याण में भी आपके आगे बढ़ के लगने लग जाएगी। ठीक है ना, भावनाएं होना अच्छा है। आप विज्ञान में कोर्स में चल रहे हैं, इट्स ओके, इट्स गुड, इट्स वेल डन, इसमें कोई बुराई नहीं है, इस अच्छा है, इससे कोई बुराई नहीं है। ये अपग्रेडेड कोर्स है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की यात्रा हो गई है, इतनी सी यात्रा बची है, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। चलिए, और कोई अपनी बात शेयर करना चाहिए? अनिल जी, बहुत बातचीत हुई थी पहले आपसे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोले अनिल जी प्लीज। पहले तो मैं आपका और कंचन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ।
तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपने इस विश्व सब्जेक्ट को जिस आसान तरीके से और जिस भाव से हम लोगों को सिखाया है, वाकई बिल्कुल एकदम हृदय में उतर गया है। और एक आपने एक अलग से एक प्रेरणा दी है कि सुबह उठकर ये आधा घंटा की अगर आप मामूली एक्सरसाइज कर लेंगे, तो आपका पूरा दिन जो है एक्टिव और स्वस्थ रह पाएंगे आप। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मैंने आपका ये जो मर्म विज्ञान को समझा है, इसमें योग विद्या, रेकी और अदर हीलिंग मॉडलिटीज का समावेश है। और ये एक तरह से कंसाइज प्रोसेस है डिफरेंट विद्या का, और बहुत आसान तरीका है। बिल्कुल प्रॉपर सही कहा आपने सर। जैसे गौमुख से गंगा निकलती है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, इसलिए जी जितनी भी स्पर्श चिकित्साएं सब इसी उसके पीछे का बेस मर्म ही है। चाहे जी योग कर रहे हो आप, पंचकर्मा कर रहे हो, जो आप रेकी कर रहे हो, आप एक्यूप्रेशर कर रहे हो, सभी के पीछे मर्म होता है। वो मर्म नहीं है तो उसका कोई फायदा कभी मिल ही नहीं सकता। आप कुछ भी करते रहिए, जिस चीज में प्राण नहीं है उसको आप कितनी बातें सुनाए, उस पर असर नहीं होने वाला। ठीक उसी तरह से अगर मर्म नहीं है तो आप कहीं भी कुछ भी दबाएं, असर नहीं होने वाला। ये डायरेक्ट स्टिमुलेशन है, एक्यूप्रेशर का ग्रांड 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 फादर है। और जी ये सदियों से चली आ रही हमारी भारतीय परंपरा है। डॉक्टर जोशी ने इसको दोबारा पुनर्जीवित किया है, इसकी कमियां निकाली और हम सबको सुपुर्द किया है। हम सब लोग इसको जन कल्याण में यूज लें, और उस महामनीषी को भी इसी से शांति संतोष मिलने वाला है कि हम सब लोग इसको ज्यादा ज्यादा प्रयोग में लें। अनिल जी, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आप बहुत जिज्ञासु हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन मैं में। आपको मिलना चाहूंगा गुरुजी बिल्कुल जल्दी। नहीं, लेकिन हम जल्दी मिल लेंगे। हम दिल्ली में हैं तो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, तो हम हाँ। लोग बातचीत और करते हैं। सर गुरुजी, मैं ये चाहता हूँ कि इस विद्या को सीखकर जो 60 प्लस हैं, हाँ उनके लिए हम एक छोटा सा ऐसा कार्यक्रम बना दें कि उनकी जिंदगी आसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए हम 7 पॉइंट का 7 पॉइंट अपर एक्सट्रीमिटी के, 4 पॉइंट लोअर एक्सट्रीमिटी के, जी 11 पॉइंट भी अगर उनको ढंग से सिखा दें, सिर्फ 11 पॉइंट, हाँ 11 जी पॉइंट, तो हाँ उनकी जी। जिनकी 99% समस्याएं ठीक हो जाएगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्योंकि वो मैं जब समझ जाता जाएंगे। हूँ अपने रिलेटिव्स के यहाँ, अपने फ्रेंड्स के यहाँ, हर घर में मैं देखता हूँ उनके माँ बाप कुछ ना कुछ रोग से व्यथित हैं। यस यस, और समय गड़बड़ आ रहा है। बच्चे भी चाहते हुए भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो किस जी इल्यूजन की जिंदगी में जो जी रहे हैं ना, उसके अंदर माँ बाप को खुद मुख्तार होना पड़ेगा। ये जी रिटायरमेंट सबको खत्म करना पड़ेगा, हमें जीवन भर अपने कार्य में लगा रहना पड़ेगा, और अपने आप को ही हमेशा के लिए इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा कि हम अपना आप समाधान कर सके। उसमें मर्म चिकित्सा बहुत अच्छा काम। डॉक्टर साहब बताते, डॉक्टर साहब का एक ड्राइवर था, डॉक्टर साहब ज्यादा सीखता उसने एक बार एक्सपीरियंस बताया, वो सरदार जी थे, तो उसने क्या शुरू किया, गुरुद्वारा में जहाँ जूते खोलते हैं वहां जाके बैठ गया। वहां देखता माताएं बहनें आ रही, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई घुटने में प्रॉब्लम है, सबको बैठ के सबका गुल्फ मरम 2-4 मरम करने लग गया। तो वहां बैठ के गुरुद्वारा में बैठ के सेवा करने लग गया। तो हम लोग इस तरह की सेवाओं का भाव कहीं भी अपना सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं। ये टूल मिला है हमारे को। देखो, लोग कहते हैं ना, एक राम नाम मिला तो मुक्ति हो गई, ओम नमः भगवते वासुदेव से देवाय से ध्रुव अमर हो गए। तो इसी तरह हो सकता है ये मर्म चिकित्सा हमारे को एक ऐसा टूल मिला हो जो हमारी मुक्ति में सहायक हो। ऐसे ही एक 10 से 15 साल तक के बच्चों का अगर हम कुछ बना सकें। बिल्कुल कराइए, एनी टाइम इन सर्विसेज के लिए हर ये वक्त। दो आज के टाइम में जो है ना, मेन प्रॉब्लम्स है बच्चे और बूढ़े। बिल्कुल बिल्कुल कराइए, आप जब भी चाहें हम हाजिर हैं, जैसे मर्जी चाहें लोगों को बुलाइए। ऑनलाइन करना है ऑनलाइन कराइए, ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन करें। 20 से 25 लोग कम से कम होने चाहिए, ताकि जी एनर्जी ऊर्जा बनी रहे। तो हम लोग कार्य कहीं भी जाकर के भी करने को तैयार हैं। हम इसके लिए इंट्रो टॉक भी देते हैं। पिछली बार आदरणीय पंकज जी ने एक इंट्रो टॉक का आयोजन किया था, तो हमने वो भी उसके माध्यम से भी लोगों तक बात पहुंचाई थी। और फिर हमने रेगुलर बात करते रहते हैं। आज कंचन के कारण ही इस कोर्स के यजमान है कंचन, जिनके कारण ये कोर्स ढंग से संपन्न हो पा रहा है। तो ये आप सब लोग जुड़े। एक आपने कहा था, ये कहाँ पर कौन सा कोर्ट है? करकोडुमा कोर्ट के पास आयुष्य काकीडुमा। में हमारा सेंटर है, जहाँ हाँ पे हम जी लोग ऑफलाइन कोर्सेज करते हैं। तो ऑफलाइन कोर्सेज की सूचनाएं आपकी ग्रुप में आ जाएगी। हाँ राजेश जी। कपूर जी कोशिश कर रहे हैं जल्दी एक ऑफलाइन बड़ा कोर्स हो। एड्रेस दीजिएगा। मैं दे दूंगा, बताऊंगा। जी जी। धन्यवाद Many अनिल जी, blessings to बहुत बहुत Kanchan आभार, ji बहुत बहुत also. धन्यवाद आपका जी। Yeah, many blessings to Kanchan ji because he is the one who has introduced so many of us to ओहो, थैंक यू उसका भी आदरणीय। हाँ, yeah.
ओके, मुकेश जिंदल जी आप बताएं। हाँ जय जी, गुरुदेव सर। जय गुरुदेव जी। सर मैं सिर्फ आभार प्रकट कर सकता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जो आपने दिया है मैं नहीं समेट पाया, मेरा तो मतलब पात्रता इतनी कम थी। तो मैं बार बार आता रहूंगा, आपसे सीखता रहूंगा। आई थिंक एटलीस्ट 5-6 कोर्सेज करूंगा तो जाके पता चलेगा कि इतना महिमा जो आप बात ज्ञान की बात कर रहे हैं तो जाके वो सेटल होगा। बहुत बढ़िया लगा, मैंने काफी सीखा है पिछले 3-4 महीने में। बट आपके साथ जो सीखा है, मैं देहरादून में भी रहा हूँ 3 महीने, डॉक्टर जोशी के साथ भी रहा हूँ। बट आपसे काफी नई चीजें सीखने को मिली और काफी अच्छे से मैं अपनी बिटिया की ट्रीटमेंट कर पा रहा हूँ आपका। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू टू यू एंड टू कंचन जी, जो जरिया बने मैं आप तक पहुंचा। एंड वी विल बी इन टच। और मैं आगे जैसे पंजाब में जाने वाला हूँ तो मैं डेफिनेटली पंजाब में जाके लोगों के लिए ये सेवा कार्य शुरू करूंगा। थैंक यू आप सो तो मच। आप तो गंगोत्री की यात्रा भी कर रहे हैं, डॉक्टर जोशी से मिलके कैसा लगा? सबको शेयर करें आप, कैसा आपका अनुभव सर रहा? वो डॉक्टर नहीं है, वो संत हैं। मैं मतलब इतने हम्बल, इतने ग्राउंडेड हैं कि मैं उनको ना लास्ट टाइम जब मिला हूँ, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे, तो मैं उनको कहना था सर मैं मरमा तो किसी से भी सीख लूंगा, लेकिन जो आप में हम्बलनेस है ना वो कहीं से और से नहीं सीख पाऊंगा। इतने ग्राउंडेड हैं। और उनका 13 जुलाई को रिटायरमेंट था। मैंने बोला सर आपका क्या प्लान है उसके बाद? एंड ही सेड आई डू नॉट प्लान। एंड वो कह नहीं रहे थे, वो मतलब मन अंदर से आ रहा था। और बाकी चीजें भी जब जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि वो संत हैं। जैसे आपने हम ऋषि जी को मिलते हैं या स्वामी जी को मिलते हैं, वो वैसे ही है, सिर्फ ड्रेस कोड अलग है, उनका दिनचर्या अलग है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने इस आप देखो ना, आज हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं, उनकी सारी सामग्री कहते हैं तुम बस आगे बढ़ो, आगे करो, लोगों तक पहुंचाओ, किसी तरह पहुंचाओ, कैसे भी पहुंचो। और इतनी हम्बलता से बात करते हैं। जब भी हम लोग इस बार कंचन मिले, अभी देहरादून में भी जो हरिद्वार कोर्स में हम लोगों ने उनको बुलाया, तो अपनी गाड़ी लेके हरिद्वार से सुबह 5 बजे चलना, 7 बजे पहुंचना, 2-2.5 घंटे पूरा परिश्रम लगा के चले जाना। और किसी तरह की मतलब धन तो उनके टच स्पर्श ही नहीं करता, किस तरह की प्रशंसा के भी वो इच्छुक नहीं नहीं रहते। बिल्कुल फिर कुछ आगे नहीं बढ़ के चाहिए। हम लोग कार्य कर जाएं, किस तरह से कर नहीं, लेते हैं, क्या हिसाब से कर लेते हैं, उस हिसाब से अपना जीवन 100 की जो सारी कमाई है, अपने उनके रिटायरमेंट की, उनके पिताजी के द्वारा उनको एक बहुत बड़ी जगह मिली, ये स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर थे, उस जगह को गांव में उन्होंने बड़ा सारा औषधालय बना दिया। कंचन वगैरह हम सब जाके भी आए थे वहां पे, तो वहां जाकर के बना दिया कि सब लोग इसका कल्याण और सब लोग आगे बढ़ते रहे। जीवन का यही सपना बना रखा है। ऐसे मनीषी आते हैं, सब अकेला नहीं, कईयों का कल्याण करते हैं। उनमें से हैं डॉक्टर सुनील जोशी। हम बार बार उनका आभार करते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपका मिलन कराएं कि जुलाई के बाद, हालांकि ये है तो दुख की बात कि वो बड़े पद से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हमें खुशी है कि अब वो हमारे लिए सहज उपलब्ध हो रहे हैं, क्योंकि रिटायर हो जाएंगे तो उपलब्धता उनकी हमारे लिए बढ़ जाने वाली है। तो आप लोग हरिद्वार जाके उनके साथ इंटर्नशिप करें। हम साल में 2-4 उनके साथ कोर्सेज भी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करें। डॉक्टर साहब खुद 2 कोर्स तो अपने आश्रम में करते ही करते हैं, तो उनमें आप आइएगा, उनमें आप हिस्सा लीजिएगा। और वो नहीं करेंगे तो कंचन और हम पकड़ के डॉक्टर साहब को कहीं ला करके हरिद्वार में कौन के कोर्स आयोजित करा ही लेंगे। जैसे हमने इस बार एक दुस्साहस किया था जनवरी में, 26 जनवरी से 31 जनवरी तक 5 दिन तक उनको पकड़ के रखा और हमने पूरा कोर्स वहाँ पे किया। तो आप लोग आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू मुकेश महेश, बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा, बहुत आभार। चलिए, और भी थैंक कोई यू। अपनी बात शेयर करना चाहते करें। तापसी बहुत देर से इंतजार कर रही है, अपने अनुभव को शेयर की। तापसी रेगुलरली अभ्यास करती है, लोगों के साथ सेवा भी देती रहती है। बंगलोर आश्रम में रह करके भी आप बहुत सारे कार्य करिए। बहुत सारे लोगों को तापसी ने कंचन की तरह ही इस कोर्स से जुड़ा है। तनिमा दिख रही है, मिठू दिख रही है, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जिनको तापसी ने रेगुलरली जोड़ा है, जिनके माध्यम से आप करते हैं। तापसी अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बात कहें। भैया मैं यही बोलना चाहती थी, मैं अभी टाइप कर रही थी ग्रुप में कि मेरा तो ग्लोकोमा था। 6 महीने पहले मैं कुछ नहीं देखती थी, और देखती थी मतलब मैं 4 बार गिर गई थी आश्रम में। मैं आश्रम में नहीं रहती हूँ, मेरा अपना घर है, सिटी में रहती हूँ। लेकिन मैं गिर गई थी बड़ा बड़ा पत्थर के ऊपर, मेरा फोन भी टूट गया, चश्मा टूट गया। लेकिन जब से मैं आपका मरमा में ज्वाइन किया, मैं दूर का लेखा भी नहीं देख पाती हूँ। 1 हफ्ता पहले मैं देखा कि मैं इतना एक रूम से दूसरा रूम का टीवी का नीचे वाला वर्ड भी पढ़ सकती हूँ। आज मैं बोल रही हूँ कि आपका हर वर्ड जो शो किया कांचन ने, मैं एवरी वर्ड पढ़ सकी हूँ।
ये सिर्फ मारमा से हुआ है, और मारमा को मैं, साधना को मैं जीवन में ले लिया है। मैं सुदर्शन क्रिया का पहले मारमा 1 घंटा करती हूँ। फिर कल एक इंसिडेंट हुआ है, हमारे टीटीपी ग्रुप में एक मैसेज आया कि कोई फंस गया है मंडी पे, उसको रेस्क्यू करना है। मेरा एक साथी था संयम कोर्स का, उसको मैं मैसेज किया, उसने तो मैसेज देखा, लेकिन मुझे शाम को कॉल किया, कल कॉल करके बोला कि हाँ वॉलेंटियर गया है, जाके उसको रेस्क्यू किया है। फिर मैं उसको मारमा का बारे में बोला, बोला ऐसा होता है क्या? मैं बोली ऐसा होता है। बोले मुझे ये कोर्स करना है। भैया मुझे लगता है अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत मारमा थेरेपिस्ट का जरूरत है। जहाँ डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे, अगर मारमा थेरेपिस्ट वहां में जाएंगे, लोगों को देंगे सेवा, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। हम तो अभी नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो टीचर करेगा, उसका ग्रुप का साथ करेगा, पूरा ग्रुप को लाएगा। और मैं जब से ज्वाइन किया, मैं बहुत लोगों को लाया, आगे भी लाऊंगी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मेरा आंखों का रोशनी लौटाने के लिए। अरे तापसी तपस्वी हैं, आपकी रोशनियां तो अंतर्मुखी बहुत है, आपकी अंतर ज्योति ही बहुत बड़ी रोशनी है। वैसे ये अनुभव मेरा भी रहा है। मैंने 40-42 साल की उम्र में चश्मा लगाने लग गया था, और विश्वास कीजिए साधना आगे बढ़ने चली गई। अब पिछले 7-8 साल से मेरा चश्मा कहीं खो गया है, मैं ढूंढता भी नहीं हूँ। मैं लेकिन मुझे भैया बहुत पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ने से लेकर के हर चीज, मोबाइल पे कम से कम 50, 100, 200 पेज मुझे पढ़ने की आदत है। मैं ई बुक ज्यादा पढ़ता हूँ, तो ये मेरे रामचरितमानस से गीता से लेके सारी ई बुक में ही पढ़ी है मैंने। मेरा इतना बड़ा मारमा का नोट बन गया, इतना बड़ा मारमा का नोट बन गया। देखिए और ऐसे ये नोट्स साथ आप लोग सब बनाइए, ये आपकी पूंजी है साहब, आपकी अपना कॉपीराइट है इसके ऊपर, तो आप ऐसा बनाएंगे तो बहुत अद्भुत काम। थैंक यू तापसी, आपकी तपस्या इसी तरह जारी रहे, और भैया आपका लाभ सभी को हिमाचल मिले। के लोग अभी आ रहे हैं आपका मारमा कराइए, उनको सबको बुलाइए, उनको कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं, को अपना वो करे ना, तो आप प्लीज सुमन और सब मिलकर के वहाँ अरुणा शिमला में बहुत अच्छा काम करे। अरुणा के साथ पूरी टीम है शिमला में, जो मरमा के बहुत अच्छी थेरेपी, अरुणा सीनियर आर्ट टीचर भी है, और वो अरुणा के साथ दीपा वगैरह कई लोग हैं वहाँ, शिमला के कई लोगों को जोड़ा है। 1-2 तो शिमला में इसमें यहाँ भी है, जैसे सुमन यहाँ पे जुड़ी हुई है शिमला से, तो बहुत सारे लोग हिमाचल में कर चुके हैं, कर रहे हैं, कोई ने डॉक्टर साहब से भी किया है शिमला के अंदर। भैया मीठू ने वेस्ट बंगाल का गांव गांव में दे रहा है, और उन्होंने आपको बहुत लोगों को जुड़ा भी है। थोड़ी देर पहले जुड़ी हुई थी, कल भी जुड़ी थी मीठू, दोनों दिन हाँ, घटना में आई थी। उन्होंने भी बहुत लोगों को भेजा है, और धन्यवाद। वहाँ इंटीरियर में दे रहा है मारमा। आपको पता है कि आपने एक डायरेक्ट सेल सिस्टम होता है ना, जिसमें आप किसी को एजेंट बनाते हैं, वो आगे कुछ बेचता है, उसका प्रॉफिट भी आपको मिलता है। तो पुण्य लाभ भी इसी सिद्धांत पे काम करता है कि मुझे आपसे रोशनी सीखा हुआ व्यक्ति कहीं देता है ना, तो उसका 50% तो आप उसको मिल गया, 25-30% आपको मिल गया, 1-1, 2-2% कंचन को, हमको डॉक्टर जोशी को भी मिलता रहता है। तो इस तरह भैया मैं बहुत हमारा लाभ जल्द खजाना मैं बढ़ता रहता है। लंदन जा रही हूँ भैया, बेटी के पास, वहां से भी मैं लोगों को जोड़ूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तापसी, आप बहुत अद्भुत है, बहुत अनुपम है, बहुत अलौकिक है, आपको बहुत सादर नमन। मेरा एज 66 है भैया, थैंक यू। लेकिन मैं साधना पूरा करती हूँ। बस यही जीवन की असली कमाइयां हैं, जिनको हम लोग कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, और भी कोई अपनी बात शेयर करना चाहे? गुरुजी ये संयम कोर्स मैंने बहुत वर्ड ये सुन रहा हूँ, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए पातंजलि योग दर्शन पर आधारित है ये। मेरा जीवन में मुझे जिन 3 ग्रंथों ने ज्यादा प्रभावित किया है, उसमें श्रीमद् भगवत गीता, पातंजलि योग दर्शन, रामचरितमानस। जीवन में ये मेरे 3 ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिनके आधार पर मैं जीवन जीता हूँ। पातंजलि योग दर्शन पे आपको मेरे YouTube चैनल पे भी बहुत सारी इसके ऊपर व्याख्याएं मिल जाएगी। तो उसी के अंदर संयम वर्ड उसी में यूज होता है। तो इसके अंदर 8 तरह के अष्टांग योग की बात की जाती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि का जॉइंट नेम है संयम। तो जीवन में उपलब्धियां, विभूतियां आती है जब आप संयम करते हैं, तो बहुत सुंदर है। कब विस्तार से बात, मैंने एक वीडियो का लिंक भेज दूं, जिसमें मैंने संयम पे बात करी है, पातंजलि योग सूत्रों के आधार पे। बहुत अद्भुत होता है, जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक साथ ही घटती है। दीज 3 आर स्टेजेस। पहले आप किस चीज पे फोकस करते हैं, दैट कॉल्ड धारणा।
फिर उस पर आप एकाग्रचित हो जाते हैं तो वो ध्यान बन जाता है और फिर धीरे धीरे वो समाधि में कन्वर्ट होता है। जब किसी भी वस्तु पे आप संयम करते हैं तो इसका मतलब पहले धारणा, ध्यान, फिर समाधि होती है, फिर संयम करने के आपके जीवन में अनेक विभूतियां, विभूतिपाद का हिस्सा है संयम। अनेक तरह की विभूतियां, सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, अणिमा, गणिमा, लघिमा, ये सारी सिद्धियां आपके जीवन में उत्पन्न होती है तो ये संयम के कारण ही होती है। लेकिन इन सिद्धियों में फंसते नहीं है तो जीवन में और आगे बढ़ने का कार्य होता है। तो संयम ऑटोलिंग का बहुत अद्भुत कार्य। लेकिन इससे पहले आप शीर्षी का आप पातंजलि योग दर्शन पे जो व्याख्यान है वो ये तीसरा भाग है। प्रथम 2 भाग को पहले पढ़ें तो सुने, तो व्याख्यान सुने तो बड़ा अच्छा लगेगा। जिसमें पहला समाधिपाद, फिर साधनपाद और फिर विभूतिपाद का स्टार्ट संयम से होता है। तो गुरुजी ने उस संयम को प्रैक्टिकल स्वरूप में इस कोर्स में प्रोड्यूस किया है। इसके लिए कुछ अहर्ताएं हैं, कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं। मेरे ख्याल से 2 एडवांस कोर्स शायद है ना, क्या कंचन 2 एडवांस कोर्स होते हैं? 3। इसके लिए 3 एडवांस को 3 या 4 एडवांस कोर्स करने के बाद ही कर सकते हैं। अच्छा, ताकि आप थोड़ी गहराई में जाएं तब इस बात को समझ पाएं। ये बहुत आगे की यात्रा है। जब पहला सेम हुआ तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया। मैं ऐसे बेचैन था कि क्या बताऊं। हमारे यहाँ उस टाइम महेश गिरी जी MP थे, हमारे बाजू में रहते थे। मैं उनके पास चला गया, मेरी सिफारिश करो, आप आश्रम में करो, मुझे कैसे रजिस्ट्रेशन करा के देंगे, मुझे करना ही करना है। क्या इतनी फ्यूरिशनेस मत बनाओ, थोड़ी और साधना कर लो, तुम्हारे को जाना है। अगले में फिर मैं गया, सेकंड संयम मैंने किया था। तो बहुत अद्भुत है। हालांकि मेरे लिए इसलिए बचा था, मैं इसी में जी रहा था, यही सारे रोज पढ़ता था, रोज करता था। तो संयम मेरे लिए बिल्कुल ही एक अलग तरह का अनुभव था। और हमने फिर यहाँ दिल्ली में भी कुछ किया, संयम जैसा कुछ किया। 3 दिनों का पूरा पातंजलि योग दर्शन पे एक पूरा ध्यान का प्रोग्राम चलाया। उसमें लोगों को वहीं रखा, वहीं सोए, वहीं खाने की व्यवस्था करी और अलग तरह के ध्यान हर एक दर्शन पे किए। तो बड़ा आनंद है। तो मैं जब चाहे जितनी मर्जी कहानियां बात कर सकता हूँ कि ये मुझे लगता है कि मेरा अस्तित्व है, ये मेरा एग्जिस्टेंस है, इसके बिना मैं नहीं, तो मेरा जीवन ही पातंजलि योग सूत्र के एक श्लोक के। इसलिए हमने इसमें भी तो जोड़ा, सतोदर काल निरंतर सत्कारा सेवितो प्रश्न दृढ़ भूमि। तो ये पातंजलि योग दर्शन का बहुत अद्भुत है, सेम उससे जुड़ा हुआ है। चलिए ये अभी विषयांतर नहीं करते हैं, आपने कहा तो मैंने बात कर दी है आपके अंदर। इसलिए हम लोग फिर मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। समय बहुत हो गया है, इसलिए विदा लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों से एक्सपीरियंस शेयर भी नहीं करा पाए, लेकिन फिर भी आप सबका बहुत सारा आभार कि आप सब लोग जुड़े और हमें इतना उत्सव मनाने का मौका दिया। मेरे जीवन में उत्सव तब ही होता है जब आप सब लोग मिलते हैं। अभी मेरे बेटे की शादी हुई, लेकिन मुझे उनसे भी बड़ा उत्सव यह लगता है जब आप लोग मिलते हैं। मेरे लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होता जब आप लोगों से मिलन होता है। इसी तरह मिलते रहिए, कृपा बनाए रखें, लोगों को जोड़ते। ये कोर्स की श्रृंखला अवनत चलती रहे, इसके यजमान अब आपको बनना है। जैसे कंचन बने वैसे अनिल बने, वैसे आपकी माँ लक्ष्मी बने, वैसे आपकी तनु बने, वैसे आपके साथ में मुकेश बने, सभी यजमान बन के I promise to you, sir. I promise to you. बस यही आपसे देखना चाहते हूँ। आप सबके लिए बहुत सारे मंगल कामना करता हूँ, बहुत सारी मंगल कामनाएं। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। जय गुरुदेव। जय लक्ष्मी। अपना जारी संकल्प रखना कि शाम को साधना करनी है। हमसे जो मदद हो सकती है वी विल डू। लिंक आपके लिए मौजूद है, जूम इसको यूज कीजिए, ये बंद नहीं होगा 1-1.5 घंटे तक, इसको आप यूज कीजिए। और जहां जहां समय मिलेगा कंचन और हम उस पर्टिकुलर टाइम में जितना समय मिलेगा हम भी आने का प्रयास करेंगे। और मैं आज आपका लिंक भेज दूंगा, यूट्यूब का लिंक होगा जिसके अंदर आपके 45 से 50 मिनट की साधना है, तो उससे आप शुरुआत कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप अपने आप ही कर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लक्ष्मी जी ने ना वो इंफॉर्मेशन अगर हम बाकी ग्रुप्स में भी डाल दें ना आपके, हाँ डाल देंगे। बड़ा ग्रुप बन जाएगा शाम को। एक बार हम देखते हैं ना कितना काम करता है। पहले एक दो बार कीजिए आप, एक दो बार करते ही फिर तो हमारे पास बहुत बड़े 250-250 के ग्रुप हैं, उनमें डाल देंगे आप। ठीक है ना, एक बार आप कीजिए तो सही। एक बार स्टार्ट कीजिए, 5 लोग आए, 7 लोग आए, एक बार जमाइए, दुकान को जमा लीजिए, सामान लगा दीजिए, फिर देखिए हम ग्राहकों को भेजते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, ठीक। ओके, थैंक यू।